मुख्तलिफ तरीक़ों से फ़ंडिंग आती थी ख़वातीन के लिए और हमने काफ़ी सेमिनार्स भी कंडक्ट किए, लेकिन वो फ़ंड्स जो हैं ख़वातीन के ऊपर लगाए नहीं गए। अगर ये तो FIR फेक थी या ट्रू थी, उनको वो साबित करनी चाहिए थी। एक मुकदमा जो है वो आप पर भी दर्ज किया गया, वो उस मुकदमे का स्टेटस क्या है? किसी भी किस्म का केस हो, उसको फर्म हैंड्स के साथ अगर पुलिस की जानिब से डील किया जाए तो ये किसी भी किस्म के वायलेंस को एराडिकेट किया जाता है। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज की इसी स्टोरी में हम दोबारा बात करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हक़ाइक़ जो है वो आपके सामने लेकर आएंगे कि रावलपिंडी की स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी की मुबैना करप्शन, बदउनवानी और वहाँ पर किए जाने वाले जो घपले और जिनसी हरासगी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाली जो आयरन लेडी, उसको मैं आयरन लेडी इसलिए कहूँगा क्योंकि मैंने देखा कि हर महाज के ऊपर वो लड़ती हुई नज़र आई, लेकिन तने तनहा सफ़े अव्वल में अहम किरदार भी उन्होंने अदा किया, चाहे अदालतें हों, चाहे इस माफिया के ख़िलाफ़ इनका सामना करना हो। किसी भी महाज पर जो है वो इनको दीवार से लगाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन ये अपने मौक़िफ़ पर जो वो कायम रही। इनके ख़िलाफ़ थाना रेस कोर्स में इस माफिया की जानिब से मुकदमा जो है वो 26 जुलाई को गुज़श्ता बरस जो है वो दर्ज करवाया गया था। और उस मुकदमे के ख़िलाफ़ जो है वो मुतअद्दिद मरतबा इन्होंने इस तरह किया कि इनके ख़िलाफ़ भी एक मुकदमा जो है वो एक ख़ातून ख़तीमा ज़िया जो है उसको सामने रख कर दर्ज करवाया गया। और ये मुकदमा जो है 16 अगस्त 2024 को दर्ज किया गया था। चूँकि इन पर जो मुकदमा दर्ज हुआ वो भी, और जो इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया वो भी, इस सारे मामले में इनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मारिया कोसर। और एक मुकदमा आपने दर्ज करवाया निजी हाउसिंग सोसाइटी के ओहदेदारान और उनके जो सहूलतकार थे। इनमें पहले ये बताएं कि असल ये मामला क्या है, क्यों ज़रूरत पेश आई कि आपको भी मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा और फिर जवाबन आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया? बहुत शुक्रिया सर उस्मान, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे अपना मौक़िफ़ बयान करने का एक मौका फ़राहम किया। स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी में एज़ असिस्टेंट मैनेजर में तकरीबन 3 साल से वहाँ पे काम कर रही थी और अपनी कारकर्दगी की बिना पर मुझे 4 अवार्ड से भी नवाजा किया। बेसिकली मेरा काम था ऐसी ख़वातीन, अनएम्प्लॉयड वुमेंस, विडोज़ और कुछ ऐसी बेसहारा ख़वातीन, उनके लिए मैं काम कर रही थी। और वहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़ंडिंग आती थी ख़वातीन के लिए और हमने काफ़ी सेमिनार्स भी कंडक्ट किए, जिसकी साथ साथ मैं आपको एविडेंस भी सारे प्रोवाइड किए हैं। तो वो फ़ंडिंग होने के बावजूद जो है ख़वातीन के लिए फ़ंड इकट्ठा किया गया, डिफरेंट सेमिनार्स के ज़रिए, डिफरेंट प्रोग्राम्स के ज़रिए ये लोगों को आगाही फ़राहम की गई कि हम यहाँ पे ख़वातीन के लिए काम कर रहे हैं। और लेकिन वो फ़ंड्स जो हैं ख़वातीन के ऊपर लगाए नहीं गए और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से थ्रेट किया गया, मुझे परेशान किया गया। और फिर मैंने ये सारे एविडेंस उठा के पुलिस को जमा करवाए और उसके बाद FIR दर्ज हुई। स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी के जो सदर हैं अब्दुल वहीद के ख़िलाफ़ ये दर्ज हुई। लेकिन उन्होंने, अगर ये तो FIR फेक थी या ट्रू थी, उनको वो साबित करनी चाहिए थी, बजाय उसके उन्होंने उसको साबित किया, झूठा साबित करने के उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुझे और मज़ीद प्रेशराइज़ किया। आपकी जो FIR है, इस FIR पे मुल्ज़मान कौन कौन है, कितने बासर हैं वो? मुल्ज़मान तो एक बेसिक मुल्ज़मान तो एक था, सदर स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी का जो था अब्दुल वहीद, लेकिन उसने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लोगों को मुद्दई बनाकर पेश किया गया। और इसके साथ एक जनरल सेक्रेटरी वकास का भाई इमरान शामिल है, अच्छा, ये जो कि बताइए, ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर है। एक मुकदमा जो है वो आप पर भी दर्ज किया गया। आपके मुकदमा दर्ज होने के बाद, चूंकि 26 जुलाई को आप मुकदमा दर्ज करवा रही हैं, 16 अगस्त को आप पर मुकदमा दर्ज हो रहा है, यानी 20-21 दिन के गैप के बाद आप पर मुकदमा जो है वो दर्ज करवा, वो उस मुकदमे का स्टेटस क्या है? मामला अदालतों में भी गया, अदालतों में भी ज़ेर समात रहा, कोर्ट ने बाद उस FIR को खारिज कर दिया, वो मुकदमा क्यों आपके ऊपर दर्ज करवाया गया था? Usman, basically, as I told you that I am working for the women and I am leading the women. It's not as easy journey. It's a turbulent journey to face the police brutality, फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन एंड करेक्टर असैसिनेशन। यू नो कि जब भी कोई भी मुकदमा दर्ज होता है तो उनकी करेक्टर असैसिनेशन की जाती है। ये फेयर अगर इन्वेस्टिगेशन हो और पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इक्विटेबिलिटी होनी चाहिए और विजिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि अगर किसी भी किस्म का वायलेंस हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है, ऑनर किलिंग का वायलेंस है या किसी भी किस्म का केस हो, उसको फर्म हैंड्स के साथ अगर पुलिस की जानिब से डील किया जाए तो ये किसी भी किस्म के वायलेंस को एराडिकेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन की बिना पर पुलिस की मैलाफाइडी के साथ ये जो है मुकदमा दर्ज किया गया मुख्तलिफ लोगों को मुद्दई बनाकर।
तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिनों के अंदर अंदर ये पर्चा खारिज होता है, बाकायदा पुलिस की ज़िमनी मौजूद है। इसी दौरान में ये भाई से लगाते हैं, इसी दौरान में प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करते हैं और ये सब के सब चीज़ें खारिज हो जाती हैं। तो यू कैन ब्रेक डाउन अ वुमन टेम्पररली बट द रियल वुमन विल ऑलवेज woman will always pick up the pieces and rebuild herself and come back even more than stronger. अच्छा, मुझे बताएंगे जो आपके मुकदमे का जो मुलज़म है अब्दुल वहीद, जो स्टूडेंट भी है वेलफेयर सोसाइटी का, और उसके साथ जो जनरल सेक्रेटरी है वकास, उनके भाई हैं, ग़ालिबन वो भाई हैं इमरान जावेद, इनका और ये ख़तीमा ज़िया, और इनके साथ जो दूसरी हैं अपना अब्दुल वदूद गाज़ी, नाजिया रऊफ़, और उनके साथ जो सिमरा शमीम है, ये कौन है? इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है? बेसिकली ये सभी वहाँ पे एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ विक्टिमाइज़ करने के लिए, प्रेशराइज़ करने के लिए ये सब किया गया ताकि ये अपने मुकदमे से, अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। और ये तो झूठे साबित हो चुके हैं, इनको मुझे अब वो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा, अब चूँकि मामला अदालतों में ज़ेर समात रहा है, कि सारा मामला आपकी निजी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी के ऊपर किस तरह असरअंदाज़ हो रहा है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि पुलिस ब्रुटैलिटी एंड फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन और जो करैक्टर असैसिनेशन है वो हर सूरत की ही जाती है। तो मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। मुझे बिल्कुल इंसाफ़ की उम्मीद है कि यहाँ पे ऐसे ईमानदार अफ़सरान मौजूद हैं जो कि इंसाफ़ करेंगे, और जो है कि मैं अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त जब साबित करूँगी तो मेरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर भी ये अच्छा असर मुरतब होगा। ज़ाहिर बात है वो सारी इन गलतफ़हमियों की वजह से उस पे एक बहुत बुरा असर पड़ा है। मेरी करियर, मेरा जॉब, मेरे बच्चे, सब कुछ जो हैं इसकी वजह से नुकसान मुझे उठाना पड़ा है। लेकिन एक बुरा वक्त है आया है तो इसको मैं चैलेंज को फेस करूंगी और अच्छा, ये इंशाल्लाह बताइए इससे कि चलिए, सुरखरू अब होंगी। ये बुरा वक्त तो आपके ऊपर आ गया, फेस भी आप कर रही हैं, अकेली आप हर जगह पे आप लड़ रही हैं। तो मुझे बताइए, एक तरफ आप अकेली हैं, तने तनहा हैं, दूसरी तरफ एक माफिया है पूरा आप, और ये बताएं कि सारे मामले में पुलिस ने जो तफ्तीश की, जो आपका मुकदमा पुलिस के पास ज़ेर तफ्तीश भी रहा, आपके ख़िलाफ़ पुलिस ने रिपोर्ट्स भी लिखी, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर पुलिस ने जाके फ़ौरन से मुल्ज़मान को जो वो फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की? आप मुतमईन हैं पुलिस की तफ्तीश से? फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन की वजह से ही मुझे 22 से में जाना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने इतनी सारी कार्रवाइयाँ होने के बावजूद, अदालती फ़ैसला मेरे आने के बावजूद, केस में उनको डिस्चार्ज किया, एविडेंस होने के बावजूद, या हत्ता के मुल्ज़मान का जो हकीकी भाई है वो इसमें विटनेस होने के बावजूद जो है उन्होंने केस को डिस्चार्ज किया। वो अब फिर मैंने गई हूँ आरपीओ के पास, वहाँ पे अब ये ज़ेर समात है, केस रीओपन हो चुका है। वो जितना बचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये केस से वो डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे। तो मुतमिन हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे अफसरान भी मौजूद हैं, अगर ना होते तो मुझे क्वेश्चमेंट ऑफ एफआईआर में जाना पड़ता जो मेरे ऊपर एफआईआर हुई थी, जबकि वो एफआईआर आरपीओ के ही ज़रिए जो है वो ख़त्म हो गई है। अच्छा, ये बताएं, जो बेसहारा या गरीब ख़वातीन हैं, आपको क्या लग रहा है कि आपने, ज़ाहिर बात है, उनके लिए भी आवाज़ उठाई है और उनके लिए भी आप एक मिसाल कायम करने जा रही हैं, एक एग्जाम्पल जो है वो सेट करने जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि बेसहारा और जो गरीब ख़वातीन हैं, जो मुआशरे की हमेशा दर बदर की ठोकरें खाती हुई नज़र आती हैं, आप क्या समझते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए रियासत को क्या इक़दामात करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए, जैसे कि आईजी पंजाब एंड सीएम मरियम नवाज हैज़ टेकन मैनी इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट द वुमेन so that they can work enthusiastically, and IG Punjab has taken initiative to build the anti-harassment and violence cell. Almost in Punjab 37 cells has been working throughout the Punjab, and their mandate is to protect the women against harassment and violence, prompt registration of FIRs, and till then a victim can get the justice. Till then, any occurrence so that culprits should be convicted. Like this case, in this case FIR 661 has been registered against the president of Student Welfare Society and Imran Javed. It should be challan through under section 173 and sent to the court. और इसी तरह जो है ये केस जो है दायर हुआ है, ये इंशाल्लाह ज़रूर अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। और सीएम मरियम नवाज़ साहिबा ने भी जैसे कि एक यूनिक ऐप पंजाब वुमेन सेफ्टी ऐप के नाम से बनाई है, जिससे थाउजेंड्स ऑफ वुमेन को फ़ायदा हो रहा है और वो इफ़ेक्टिवली जो है पुलिस को अप्रोच कर सकती हैं। लाइक मैंने भी उस पोर्टल के ज़रिए पुलिस को अप्रोच किया और उनके ज़रिए FIR करवाई, और इसी तरह डिफरेंट सेल्स भी काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि ये
माफिया बहुत बाअसर होने की वजह से डिले ज़रूर है इंसाफ मिलने में, लेकिन मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये मुझे इंसाफ और जस्टिस मिलेगा। और सीएम मरियम नवाज़ साहिबा से भी मेरी अपील है कि इसको देखें और वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा है कि वो इस पर फौरी क्विकली एक्शन लें। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि आपके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई हुई उसमें भी ख़वातीन का हाथ है। ख़तीमा ज़ियाद जो है वो ख़ुद एक ख़ातून है, उनके साथ जो है वो नाज़िया रऊफ़ है और उनके साथ समरा शमीम है, तीनों ख़वातीन हैं। और आपको क्या लगता है कि ख़वातीन जो है वही इस मैदान के अंदर एक ख़ातून को दीवार से लगाने की कोशिश कर रही हैं, तो ऐसी ख़वातीन के लिए क्या मैसेज है? ऐसी ख़वातीन के लिए यही मैसेज है कि अगर हक सच पे थी तो आप अपने मौक़िफ़ पे खड़े होते, डटते, सामने आते, ना कि आप किसी और गैर मर्दों का सहारा लेके तो आप उनसे पीछे हट जाते। तो यही मेरा मैसेज है उनके लिए कि आप अपने मौक़िफ़ पे दुरुस्त नहीं थी, आपने झूठा किसी खातून को हरासा करने के लिए किया, तो ये भी उन माफिया के साथ उन्हीं माफिया का एक हिस्सा है। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी है। मारिया कोसर हैं और मुतासरा खातून भी हैं और मुद्दई मुकदमा भी हैं, और अभी तक इनका वो केस जो है, जो इन्होंने मुबैना तौर पर होने वाली जो करप्शन, बदउनवानी, धोखाधड़ी और जिनसी हरासगी के हवाले से की शिकायत थी, और उसके ख़िलाफ़ इन्होंने माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो अलम बुलंद किया और सारा मौक़िफ़ आपने सुना। और अब चूँकि इस मुकदमे में जो नामज़द मुलज़िम हैं, जिनका नाम है जो वकास हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनके जो भाई हैं इमरान जावेद, उन्हीं के एक और भाई अरसलान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि वो इस सारे मामले पे क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुद्दई मुकदमा की जानिब से दर्ज करवाया गया थाना रेस कोर्स का मुकदमा था, जिसमें नामजद मुलजिम है अरसलान जावेद के जो भाई हैं इमरान जावेद। अब चूँकि इमरान जावेद ख़ुद एक मुकदमे में मुलजिम भी हैं और उन्हीं का जो भाई है अरसलान जावेद, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अरसलान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइए, एक मुकदमा एक अरसे से ज़ाहिर बात है रावलपिंडी के अंदर ज़ेर बहस भी है और उसकी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी है कि ख़ातून जो है वो एक माफिया के ख़िलाफ़ जो है उसने अलम बुलंद किया है। ज़ाहिर बात है उसी मुकदमे में आपका एक भाई भी नामज़द मुलज़िम है और आपका एक भाई जो है वो पासर माफिया का हिस्सा भी है। एक तो पहले ये बताइएगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और दूसरा ये बताइएगा कि आपका स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी जो है इससे क्या ताल्लुक़ है? मैं स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी में फ़िनांस डिपार्टमेंट में एज अ इंटरनल ऑडिटर के तौर पर काम करता था। तो ये जो आया फ़ंड औरतों के लिए आया, उन्होंने औरतों के लिए इकट्ठा किया। जब उन्होंने औरतों के हक़ में इकट्ठा इस्तेमाल में नहीं किया और मारिया कौसर ने जो है ना औरतों के लिए जब आवाज़ उठाई, तो ये सिलसिला इस यहाँ से स्टार्ट हुआ। आपको लगता है स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी में, अब ज़ाहिर बात है आप ख़ुद उसका हिस्सा रहे हैं, आपके भाई जो हैं वो स्याह सफ़ेद के मालिक भी हैं, वहाँ पे इस वक्त भी मालिक हैं, तो मुझे बताएं कि ख़वातीन के जो फ़ंड्स थे, एक तो उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता था, और क्या आप अभी भी स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी का हिस्सा हैं कि नहीं? अगर नहीं है तो उसकी वजह क्या है? देखें, स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी में जो औरतों के लिए फ़ंड आया, वो उन्होंने खुद अपने करप्शन करके खुद ही अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले आए और अपने आपके भाइयों ज़ाती ने भी? अपने मेरा भाई जनरल सेक्रेटरी था वकास जुवैद, वो भी अब्दुल वहीद के साथ ही मुलव्वस था, मतलब कि वो एज अ टीम वर्कर काम करते थे। और उन्होंने वकास ने मेरे भाई ने वकास ने जनरल सेक्रेटरी था जो स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी का, उसने सोसाइटी के साथ मिलकर इस फंड को ना ज़ब्त करने की कोशिश की। तो और मैं अभी सोसाइटी में जो कि मैं वहाँ पर इंटरनल ऑडिटर के तौर पर काम करता था, और मेरे पास बैंक स्टेटमेंट्स भी है और जो फंड किस किस डेट में आया वो डिटेल भी मेरे पास है। तो मुझे तो ये सारी हकीकत का पता था, तो इस वजह से जो है ना मैं सोसाइटी के साथ नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा, ये आपने चीज़ गलत रिज़ाइन है। कर दिया वहाँ जी, से? रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने निकाल दिया आपको? रिज़ाइन कर दिया था अच्छा, मैंने आपने फरवरी रिज़ाइन में। किया। मुझे ये बताइएगा, आपके 2 भाई हैं, जिनके खिलाफ़ आप खुद अब सामने आ चुके हैं, वजह क्या है? एक तो इस खातून को सपोर्ट कर रही हैं, और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि रिज़ाइन करने के बाद आपको किस तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं? पुलिस से आपका क्या मुतालबा है? कोई आपको अगवा करने भी कोई कोशिश की गई थी कि नहीं? अगवा करने की भी कोशिश की थी। जब मैं गवाही देने के लिए लोअर के एम्बेसडमेंट ऑफिस में, वहाँ के मतलब कि एम्बेसडमेंट का जो दफ्तर है उसके बाहर से ही मुझे अगवा करने की कोशिश की गई थी। और जो पुलिस का मेरे से ये मुतालबा है कि जो है ना मारिया कौसर एक खातून भी है और अकेली लड़ रही है, तो इनको इंसाफ फराहम किया जाए। आप ये मुतालबा करते हैं
कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में आने वाला जो फ़ंड है, इस फ़ंड का इंटरनल ऑडिट होना चाहिए कि ये फ़ंड कहाँ पे लगाया गया, फ़ंड देने वाले कौन थे, डोनर्स कौन थे, डोनेशन जिन लोगों ने की है। आप मुतालबा कर रहे हैं कि इसका इंटरनल ऑडिट होना जी चाहिए? ये होना चाहिए, ऑडिटर जो सा होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, क्योंकि मैं तकरीबन 2023 तक जो है मैं वहाँ पर एज आ असिस्टेंट फिनांस काम करता रहा। 2024 में मैं आया, 2023 में भी जो जिस जिस स्टेट में फ़ंड आता रहा वो सारी डिटेल तो मेरे पास है, बैंक स्टेटमेंट भी है। और मेरा रहा तो यही है कि जो लोग डोनेशन देते हैं बगैर सोचे समझे, वो डोनेशन देने से पहले जो है ना अदारे की वेरिफिकेशन कर लिया करें। और मेरा पुलिस से और इंटरनल ऑडिटर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से यही मुतालबा है कि वो एक बार जो है ना सोसाइटी का इंटरनल ऑडिटर करें, लाजमी करें। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी है। नामज़द मुलज़िम है जो इमरान जावेद, उनके ये भाई हैं अरसलान जावेद, और इन्होंने भी इस बात का इंकशाफ किया है कि सोसाइटी के अंदर होने वाला जो घपला था, जो माली बदउनवानी थी, जो मुबैना तौर पर जो करप्शन थी, जो धोखाधड़ी से लोगों का जो फ़ंड है उसे गैर कानूनी तरीके से जो इस्तेमाल किया जा रहा है, बेसहारा और जो ख़वातीन हैं, जो गरीब ख़वातीन हैं, उन तक उनका हक़ नहीं पहुँचाया जा रहा है। इन्होंने ये मुतालबा भी किया है रियासती इदारों से, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से, कि फ़ौरी तौर पर इसका जो इंटरनल ऑडिट है वो भी होना चाहिए, और जो मुकदमे के नामज़द मुलज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ न सिर्फ फ़ौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए, बल्कि उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचा कर ख़ातून जो है मारिया कौसर, उसके इंसाफ को भी यकीनी बनाया जाए और इनके तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाए। इसमें मज़ीद होने वाली जो तफ़सीलात होंगी आपके गोश गुज़ार करेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।